वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं आगे। हमने साइक्लोट्रॉन किया था ना कल। साइक्लोट्रॉन के बाद हम कर रहे हैं ये वाला चैप्टर। आगे आगे कहाँ है? यहाँ से ये कर लिया, ये कर लिया हमने, ये कर लिया, ये कर लिया, साइक्लोट्रॉन कर लिया 5 मार्क्स में। अब हमारे पास ये मैंने बता दिया था तुम्हें, बायट-सॉर्ट लॉ कर लिया। बायट-सॉर्ट लॉ की एप्लीकेशन करनी है हमें, है ना। इसमें न्यूमेरिकल ये करना है हमें। ये जो है आपका 3 मार्क्स का डेरिवेशन आता है। देखो बताता हूँ क्या है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, ये आता है आपका। मतलब हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। किसकी निकालनी है? मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो हमारे पास वही है ही, ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखा है, ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कौन सा है? बायट-सॉर्ट लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये लेकिन छोटे से करंट एलिमेंट के लिए होता है। अब हमें क्या करना है? हमें चाहिए एक करंट कैरिंग लूप के लिए, मतलब एक पूरी बड़ी वायर है ऐसे करके। हमारे पास एक बड़ी सर्कुलर वायर है, ये वाली ऐसे सर्कुलर वायर है जिस पे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इसका हर पार्ट एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। अब हमें इसके सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बाहर की तरफ, मतलब सेंटर पे नहीं निकालनी, यहाँ नहीं निकालनी, बाहर निकालनी, इस तरह निकालनी है ऐसे करके। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? आपने ये पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि सर्कुलर कॉइल भी एक सर्कुलर कॉइल से ही तो बनता है सोलोनॉइड, वो एक मैग्नेट बनता है। तो हर एक करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेट बनाता है बेटा। मैग्नेट कैसे बनाएगा? देखो ऐसे करके। मान लो मैंने एक कॉइल बनाई है सर के, ये ऐसे सर्कुलर कॉइल है, करंट फ्लो कर रही है इसमें ऐसे और ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो जो करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहेगी तो उसमें बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। डाउनवर्ड के लिए नहीं, सॉरी, क्लॉकवाइज बनेगी। क्लॉकवाइज बनेगी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे बनेगी। और इसमें कैसे बनेगी? इसमें बनेगी ऐसे। अपवर्ड के लिए बनती है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बनेगी। इसका मतलब इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बननी शुरू हो जाएगी, इस तरह से ये ऐसे बननी शुरू हो जाएगी। ये इधर बनेगा इसका नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। नहीं, नॉर्थ नहीं बनेगा, इधर इधर बनेगा साउथ बनेगा, सॉरी। इधर बनेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे ना बेटा, ये एक मैग्नेट बन जाएगा। तो यहाँ बनेगा ये ऐसे, ये एक मैग्नेट बन जाएगा, ऐसे मैग्नेट बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। यहाँ कौन सा बनेगा? हाँ, यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक कर दिया है, पहले से बनाया था मैंने। और यहाँ बन जाएगा साउथ पोल बन जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से कहाँ जा रही है? साउथ जा रही है, ऐसे, ठीक है। ऐसे इधर से भी आएगा, ऐसे इधर से भी आएगा, ये ऐसे आएगा, ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये बनेगा। तो ऐसे ही हमें ये फाइन करना है। देखो करंट कैरिंग कॉइल दिख रही है तुम्हें, ये वाली करंट कैरिंग कॉइल दिख रही है, ये वाली। इसकी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें कहाँ निकालनी है? सेंटर में निकालनी, कहाँ निकालनी? यहाँ निकालनी, इस पॉइंट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम इसको, ये समझना है हमें, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? तो एक फिगर तो दे ही रखी है आपको। देखो इस फिगर में क्या क्या दे रखा है आपको। इस फिगर में आपको दे रखा है, इस फिगर में दे रखा है करंट कैरिंग कॉइल दे रखी है आपको, ये देखो। इसमें करंट आई दे रखा है, देखो ये आई है, सेंटर ओ है यहाँ पे। डी एल क्या होगा? यहाँ पे करंट एलिमेंट हो जाएगा, डी एल यहाँ पे करंट एलिमेंट हो जाएगा। और आपको कहाँ निकालनी है इसकी मैग्नेटिक फील्ड? पी पॉइंट निकालनी है, एक्स एक्सिस पे निकालनी है बेटा, ठीक है। और ये जो कॉयल है वो किस किस प्लेन में है? ये वाइजेड प्लेन में है, ये देखो वाइजेड प्लेन में, ये वाइजेड प्लेन में है। और एक्स की तरफ आपको निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसमें? डायग्राम मैं समझाता हूँ कैसे करना है इसका डायग्राम। हम क्या करेंगे? हम बनाते हैं कॉयल ऐसे करके, ये कॉयल बना दिया। इसमें करंट फ्लो कर रही है, आई फ्लो कर रही है ऐसे। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है मुझे, इस पॉइंट निकालनी है। सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे करके। ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, एक्स हो जाएगा। रेडियस इसका ले लेंगे, कैपिटल आर ले लेंगे। रेडियस का क्या ले लेंगे? कैपिटल आर ले लेंगे। कैपिटल आर किसका रेडियस होगा? कॉइल का रेडियस होगा, ठीक है। कॉइल का रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। अब जो करंट फ्लो कर रही है वो पूरे कॉइल में फ्लो कर रही है। तो कॉइल का एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे हम, ये ऐसे करके, ये ऐसे करंट एलिमेंट ले लिया। इसको क्या मानेंगे हम? डी एल मानेंगे, डी एल मानेंगे। इस डी एल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट निकालनी है, ऐसे ज्वाइन कर दो इसको ऐसे। और वो डिस्टेंस ले लो तुम, आर ले लो, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना इस डिस्टेंस पे, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जिस पॉइंट पे फाइंड करते हो उसकी परपेंडिकुलर होती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। अब ये एंगल है 90, ये वाला एंगल 90 है। इसको तुम कुछ एंगल मान लो, इस वाले को एंगल मान लेते हैं। इस वाले ये इस पे मत जाओ जो ऊपर फिगर दिए, इस वाले एंगल को मान लो कितना? फाई मान लो बेटा। और जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, इसको मान लो तुम कितना एंगल? इसको मान लो तुम थीटा। क्या समझ में आ गया? अगर ये डिस्टेंस बहुत दूर है, अगर ये पॉइंट बहुत दूर है, तो ये थीटा जो है ऑलमोस्ट अप्रोच करेगा 90 डिग्री को अप्रोच करेगा, जो कि अप्रोक्सीमेशन है। मतलब यहाँ साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी।
अप्रोच 90 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 90 प्लस 90 180 होगा। ये फाई बहुत स्मॉल एंगल है और ये जो थीटा है इट इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स 90। तो जो ये वाली इस एक करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगी, इस पॉइंट पी पे कितनी होगी, तो इसकी वजह से डी बी निकालेंगे हम। वो डी बी का फॉर्मूला क्या होगा, डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा आपका, के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा मैंने कहा था अप्रोच कर रहा है 90 को, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, के आई डी एल साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा आपके पास है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आपके पास सिर्फ फॉर्मूला आ जाएगा, डी बी की वैल्यू हो जाएगी, डी बी की वैल्यू हो जाएगी, डी बी की वैल्यू हो जाएगी के आई डी एल साइन थीटा 90 हो गया अपॉन आर स्क्वायर है। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी इतने छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, जो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ऐसे ऐसे ही नीचे भी करंट एलिमेंट होगा जो किस डायरेक्शन में काम करेगा, बिल्कुल ऐसे अपोजिट काम करेगा बेटा, ऐसे करके। क्या बात समझ में आ रही है भाई, जैसे ऊपर वाला काम कर रहा है ऊपर वाले की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ऐसे नीचे वाले की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और टोटल के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो अब आप ये देखो, यहाँ पे ऐसी फिगर बन रही है, देखो ऐसे ऐसे बन रही है फिगर, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये ऐसे बन रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड यूँ जा रही है, इसकी एक इसकी ऐसे जा रही है, और इसकी एक ऐसे जा रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे जो एंगल, ये जो यहाँ से जो लाइन आ रही थी ये वाली, इसको मैंने एंगल बोला था, कितना बोला था बेटा, फाइव बोला था मैंने इसको। अगर ये एंगल फाइव होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, फाइव होगा। पूछो क्यों, एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर्स आर ऑलवेज इक्वल है। एक परपेंडिकुलर ये है और एक परपेंडिकुलर ये है, इन दोनों परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल है वो है फाइव, और वो होगा बराबर होगा। इससे क्या होगा, ये हमारा डी बी है बेटा, इस डी बी से बन जाएगा ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा, डी बी क्या बन जाएगा, कॉस फाइव, और ये बन जाएगा डी बी साइन फाइव बन जाएगा। तो डी बी कॉस फाइव और नीचे वाला डी बी कॉस फाइव जो यहाँ से भी आएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। इसका भी तो डी बी, ये भी तो डी बी है, ये कैंसिल हो जाएगा। कौन सा बच जाएगा, डी बी साइन फाइव हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही होगी इधर की और इधर की, सिर्फ इधर वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, इधर वाले कंपोनेंट्स और इधर वाले कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या ऐड होगा यहाँ पे हो जाएगा डी बी, मतलब कहने का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जो डी बी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड डी बी, वो क्या होगा एक्चुअल में, वो डी बी करेंगे हम किसको इंटीग्रेट, डी बी साइन फाइव को इंटीग्रेट करेंगे। अब डी बी की वैल्यू क्या थी हमारी, के आई डी एल साइन थीटा लेंगे अपन आर स्क्वायर लेंगे, बस आर स्क्वायर लेंगे, इनटू अब क्या करेंगे, साइन फाइव करेंगे। साइन फाइव क्या होगा हमारा, साइन फाइव ये वाला एंगल है हमारा, ये वाला एंगल है हमारा साइन फाइव, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपका, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है आपका क्या, आर हो जाएगा, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये जाएगा डी बी इज इक्वल टू, क्या आएगा, डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल अपॉन आर का क्यूब नीचे जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल आ जाएगा। अब हमें ये तो डी बी की वैल्यू है, टोटल के लिए क्या करेंगे, टोटल के लिए इंटीग्रेट करेंगे, टोटल के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट इसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट इंटीग्रेट होगा, डी एल क्या है, डी एल ए स्मॉल करंट एलिमेंट है, और जब पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा के आई 2 पाई आर, आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। ये तुम्हारी डेरिवेशन है बेटा, यहाँ तक करना तुम्हें, तो ये कहाँ तक करना, ये रहा तुम्हारा, देखो ये रहा, ये देखो मी नॉट अपॉन ये है। अभी कैसा है ये, आप क्या लास्ट में क्या करोगे, मैंने क्या फाइंड किया था, के को लिखोगे, के नहीं लिखोगे, के को लिखोगे मी नॉट अपॉन 4 पाई, के को रखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी इसको जो मैं ऐसे लिखता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। के का वैल्यू हमारा आंसर क्या आया था, के आई डी ले आएगा 2 पाई आर स्क्वायर आया था ना, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना आया था, आर क्यूब आया था, ठीक है, इतना आएगा। अब के को ना तुम के के बदले तुम क्या लिखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखोगे, के के बदले क्या लिखोगे तुम, इसको बनाओगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कर दोगे,
तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो ये देखो ये 2 आया है फॉर्मूले में, देखो 2 आ गया। ठीक है, म्यू नॉट का म्यू नॉट आ गया, देखो ये रहा म्यू नॉट, आई का आई भी आएगा, ये रहा आई का आई आ गया, आर स्क्वायर का ये आर स्क्वायर आ गया, और आर क्यूब को हमने हाइपोटेन्यूज वाले फॉर्मूले में लिख दिया, ये रहा फॉर्मूले में। ठीक है, अगर ये पूछता है कि सेंटर पे अगर x 0 हो गया, मतलब x 0 का मतलब है अगर हमें सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालनी है तो x टेंस टू 0, x 0 होते ही क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब हो जाएगा, है ना, x 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा तो ये कितना है, आर आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आ जाएगा। और अगर इसमें n टर्न्स होंगे तो यू विल मल्टीप्लाई बाय n, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला किस पे आएगा, ये जो फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला तो है एक्सियल पॉइंट पे, यहाँ तक आती है डेरिवेशन इसकी बोर्ड में 3 मार्क्स की, डायग्राम बनाना है और ये मैग्नेटिक फील्ड बनानी है आपको, ऐसे होती है, क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब करंट क्लॉकवाइज चलेगी तो ऊपर बनेगा नॉर्थ पोल और नीचे बनेगा साउथ पोल बनेगा। ठीक है, और जब अगर करंट चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट चल रही है एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे चलेगी तो ऊपर बनेगा साउथ पोल और नीचे बनेगा नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, एक्सियल पे लगेगा, और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब क्या कहाँ फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है। समझ में आ गया। तो ये डेरिवेशन 3 मार्क्स करो, मैं लिख के भी भेज दूंगा इसको। ये डेरिवेशन 3 मार्क्स की आएगी। ये हेडिंग क्या आएगी, हेडिंग आएगी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप के लिए फाइंड करो 3 मार्क्स, यूजिंग बैड सॉर्ट लॉ से करना है आपको। ठीक है, मैं एक बार पेज पे पिक भी भेज दूंगा आपके लिए। अब ये हो गया हमारे पास। अब ये बेटा इस पर एग्जाम्पल है, ये रहा। अभी पूछ रहा है बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये पूछ रहा है हमसे कितनी मैग्नेटिक फील्ड। 2 फिगर दे रखी है यहाँ पे, ऐसे देखो, ये कह रहा है एक करंट कैरिंग वायर ऐसे है, फिर ये ऐसे आ रहा है, सॉरी ऐसे आर के मतलब ऐसे है, ऐसे देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और फिर ऐसे, और फिर ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है ऐसे। तो इस पॉइंट पे हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखो पहले ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट स्ट्रेट वायर है और ये वाला पार्ट भी स्ट्रेट वायर है। स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड जो करंट एलिमेंट होता है उसके फॉर्मूले में क्या आता है, साइन थीटा आता है। बट डीबी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, साइन थीटा वाला फॉर्मूला था। और थीटा की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगी। और 0 का मतलब हो गया आपका डीबी कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। क्यों आएगा, देखो समझो, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की जो स्ट्रेट लाइन होता है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन जो होता है, स्ट्रेट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वैसे सर्कल बनती है, ऐसे बनती है। यानी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी आपको, 90 पे मिलेगी, इस पॉइंट पे मिलेगी, इस पॉइंट पे मिलेगी आपको, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि वो कैसे मूव कर रही है, परपेंडिकुलर मूव कर रही है सर ये। तो अलोंग द वायर हमेशा करंट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। मतलब अलोंग द वायर आपको 0 मिलेगी, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। सिर्फ किसकी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी तुम्हें, इसकी मिलेगी, सिर्फ इसकी मिलेगी। ठीक है, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अब सर्कल के लिए आंसर क्या था तुम्हारा, म्यू नॉट आई अपॉन क्या था आंसर, 2r था। सर्कल के क्या आंसर था, 2r था। तो सेमी सर्कल का आंसर कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4r हो जाएगा। तो इसका आंसर भी म्यू नॉट आई अपॉन 4r होगा, इसका भी आना है म्यू नॉट आई अपॉन 4r होगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी बेटा, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। पूछो कैसे, क्योंकि देखो ये करंट जा रहा है ऊपर से नीचे जा रहा है, ये जा रहा है ऐसे, देखो ये कैसे जा रहा है, करंट जा रहा है इसमें कैसे, ऐसे जा रहा है, यानी कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो इसका कैसे आएगा आंसर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे आएगी, आप चाहे राइट एंड थंब रूल लगा लो इसमें। देखो इस पॉइंट पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, इस पॉइंट पे ऐसे आएगी राइट एंड थंब रूल से। यहाँ तो अपनी फिंगर्स खोलो और आपका अंगूठा ना करंट की तरफ होना चाहिए तो हथेली बाहर की तरफ आएगी। तो इधर जो आएगा आपका आंसर, इधर आएगा सर्कल और क्रॉस आ जाएगा बाहर का, सॉरी सर्कल और डॉट आएगा, सर्कल और डॉट आ जाएगा इधर आएगा, और इधर आएगा सर्कल और क्रॉस आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, इस तरफ है, यानी यहाँ पे क्रॉस होगी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ क्रॉस होगी। अब इस तरफ कैसे आएगा, इस तरफ कैसे आएगा, ये करंट ऐसे आएगा, इस तरफ अपवर्ड आएगा। इस तरफ जब रखोगे तो करंट ऊपर नीचे से ऊपर जा रही है, ये से आ रही है, तो यहाँ आएगा आपका ऐसे करके, यहाँ पे जब करोगे ऐसे करके तो यहाँ आएगा अपवर्ड, यहाँ आ जाएगा अपवर्ड मतलब सर्कल और डॉट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ सर्कल डॉट आ रहा है, यहाँ क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब दोनों अपोजिट होंगी। लेट्स सी द आंसर। हाँ,
सेम मैग्नीट्यूड, ये देखो लिखा हुआ है ना, सेम मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। आप लॉजिक भी लगा सकते हो। लॉजिक ये है इसमें कि देखो यहाँ पे करंट जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, ये देखो ऐसे जा रही है, ऐसे ये नीचे जाने वाली है, और यहाँ जो करंट है ये यहाँ से ऊपर आने वाली है, ऐसे ये देखो ये जाएगा, ये जब घूमेगा तो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, और ये जब घूमेगा तो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, अब 4.7 देख लो, ये वाला फॉर्मूला देख लो। कंसिडर अ टाइटली वोन 100 टर्न कॉयल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक सेंटर कॉयल निकालना, सेंटर में निकालना है। सीधा फॉर्मूला यूज़ कर दिया यार, सीधा फॉर्मूला यूज़ कर दिया, म्यू नॉट Ni/2R है। सीधा फॉर्मूला डाल दो, रेडियस किस में होना चाहिए, हमेशा मीटर में होना चाहिए, करंट एम्पेयर में होना चाहिए, नंबर टर्न से मल्टीप्लाई करना, म्यू नॉट की वैल्यू याद होनी है, 4/10⁻⁷ है और 2 फॉर्मूले का है बस। ठीक है, अभी मैं ये वाली वीडियो भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए, फिर इसको ये डेरिवेशन जो थी करंट की वो मैं पिक भेज दूंगा, और फिर कराऊंगा मैं तुम्हें आज एक और वीडियो भेजूंगा एम्पेरेचर लॉ, ये भी कराऊंगा थोड़ी बार। ठीक है, तो पहले ये वाला कर लो तुम, ये वाला ढंग से कर लो।